Hello viewers, today we are going to discuss about the marks distribution for your Mathematics ICSE Class 10 paper for the year 2023-24. As you know, in section A we have 15 MCQ, then question number 2 of 4, 3 parts हैं, total 12 marks, and in question number 3, 4 and 5 total 13 marks. This is our total 40 marks paper, means section A. And then section B, out of 7 questions, each of 10 mark you need to attempt only 4 questions. So total grand total of this question paper is 110 marks, जिसमें 30 marks की आपको choice section B में मिल जाएगी. तो अगर हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो जीएसटी आपका 1 मार्क का एमसीक्यू कवर कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 में एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी जीएसटी से ही पेपर में है. स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंगली हम ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऑफिशियली गिवन बाय काउंसिल फॉर दिस ईयर. सो ग्रैंड टोटल फॉर जीएसटी चैप्टर इज 4 मार्क्स. नाउ कमिंग टू बैंकिंग चैप्टर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मार्कर क्वेश्चन इज देयर. सो ग्रैंड टोटल फ्रॉम बैंकिंग चैप्टर इज 4 मार्क्स. नेक्स्ट इज, अगर हम सिर्फ कमर्शियल मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो शेयर एंड डिविडेंड में भी हमारा 1 मार्क का एक एमसीक्यू दिया गया है, तो टोटल 1 मार्क इसमें आएगा. टोटल कमर्शियल मैथमेटिक्स आपकी 9 मार्क्स का पोर्शन कवर कर रही है. नाउ कमिंग टू अलजेब्रा, यानी कि मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मार्कर क्वेश्चन है. टोटल मैट्रिसेस आपका 4 मार्क्स का कवर कर रहा है. नेक्स्ट इज लीनियर इनइक्वेशन, इसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन है. टोटल लीनियर इक्वेशन आपका 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूरा कवर करता है, जिसमें आपको नंबर लाइन पे दिखाना भी होता है. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एमसीक्यू है और 3 मार्कर क्वेश्चन भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में है. इट मींस टोटल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 नंबर का है, लेकिन क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स में भी एक क्वेश्चन दिया गया इस बार, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी आपका 4 मार्क का टोटल हो जाएगा. तो 3 मार्क का टोटल है, तो टोटल 4 और 3 7 मार्क्स आपका क्वाड्रेटिक से दिया गया है. नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक एमसीक्यू है और एक 4 मार्कर क्वेश्चन है. टोटल 5 मार्क्स सेक्शन ए में, यानी कंपल्सरी सेक्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 5 मार्क्स है और 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है, यानी कि ग्रैंड टोटल आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से 8 मार्क्स का बन रहा है. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम 1 मार्क की है एमसीक्यू में, तो सेक्शन ए में तो 1 ही मार्क का, उधर 3 मार्क्स का भी है, तो 4 मार्क्स का टोटल आपका रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आ रहा है. इट मींस अगर हम पूरे अलजेब्रा में से बात करेंगे तो एपी, अभी इसके अलावा एपी हमारे पास आ रही है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो भी 1 मार्क की है, तो 1 नंबर आपका एपी में से भी दिया गया. हाँ, इस बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा कम रखा गया है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि इस साल अभी दोबारा से दी गई है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको 3 मार्क्स की दी गई है. तो टोटल अगर मैं अलजेब्रा की बात करूंगी तो इसमें लीनियर इनइक्वेशन आपका 3 मार्क्स का आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 4 मार्क्स की है, क्वाड्रेटिक की अगर हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे वो भी 3 मार्क का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टोटल 8 मार्क्स में आ रहा है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम ऑफ 4 मार्क्स, मैट्रिसेस 4 मार्क्स, एपी 1 मार्क एंड जीपी 3 मार्क्स, यानी कि टोटल अलजेब्रा आपका 30 मार्क्स का आ रहा है. पूरे पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स अलजेब्रा कैरी कर रहा है, 30 मार्क्स का. इसके बाद हम आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स आ जाएंगे, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन चैप्टर आपको आपने देखा ही है, पूरा डायग्राम आपको बनाने के लिए आया हुआ है रिफ्लेक्शन चैप्टर से, जो कि आपका 4 मार्क्स में कवर कर रहा है. तो 4 मार्क्स का रिफ्लेक्शन चैप्टर है यहाँ पर. इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है. सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में 2 एमसीक्यू आए, यानी कि सेक्शन ए में 2 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 7 में 5 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में 4 मार्क का क्वेश्चन है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल 11 और रिफ्लेक्शन में 4, यानी कि 15 मार्क की आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है. इसके बाद अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में हम आ जाएंगे तो सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी आपका 1 मार्क का एमसीक्यू कवर कर रही है और 4 मार्क का आपके पास सेक्शन बी में क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि टोटल 5 मार्क्स की आपके पास सिमिलैरिटी आ रही है. इसके अलावा लोसाई और हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो लोसाई और कंस्ट्रक्शन भी आपका 4 मार्क्स का आ रहा है यहाँ पर. और सर्कल्स और टेंजेंट्स की बात करेंगे तो सर्कल और टेंजेंट आपके पास यहाँ पर 1 एमसीक्यू है और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको कंपल्सरी सेक्शन में भी दिया गया है सर्कल से, और सर्कल और टेंजेंट का एक 4 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन बी में और एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी है. तो टोटल मिलाकर 12 मार्क का आपका सर्कल्स एंड टेंजेंट आ रहा है. तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो सिमिलैरिटी आपकी 5 मार्क्स की आ रही है, लोसाई और कंस्ट्रक्शन जो कि मिक्स चैप्टर होता है वो 4 मार्क्स का आ रहा है, और सर्कल और टेंजेंट जो कि मिक्स चैप्टर है वो भी 12 मार्क्स का आ रहा है. तो टोटल मिलाकर ज्योमेट्री आपकी 21 मार्क्स की आ रही है.
इसके बाद हम मेंसुरेशन की बात करेंगे तो मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोन, ये सब आ गया आपका। एक एमसीक्यू कवर कर रहा है, 4 मार्क का क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि सेक्शन ए में 5 मार्क्स का आपका मेंसुरेशन चैप्टर आ रहा है और क्वेश्चन 6 जो है वो 4 मार्क्स का है आपका, तो टोटल 9 मार्क्स का आपके पास मेंसुरेशन चैप्टर से पोर्शन लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आ जाएगा, तो आइडेंटिटीज आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए कंपल्सरी सेक्शन में दिया गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन यानी कि हाइट एंड डिस्टेंसेस का आपके पास एक एमसीक्यू है और एक 5 मार्कर क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो टोटल हाइट्स एंड डिस्टेंस भी 6 मार्क्स का है और आइडेंटिटीज 4 मार्क्स का है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टोटल 10 मार्क्स का आपके पास पोर्शन कवर कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास 1 मार्क का एमसीक्यू है और एक 5 मार्कर क्वेश्चन आपके पास सेक्शन ए में, 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन है सेक्शन ए में जो कि स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, मीन मीडियन मॉड के चैप्टर से, और स्टेप डेविएशन मेथड का था ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स टोटल 6 मार्क का सेक्शन ए में है और 3 मार्क्स के 2 और क्वेश्चंस हैं। इट मींस टोटल मिलाकर 12 मार्क्स का आपके पास स्टैटिस्टिक्स है। और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का आपके पास एक एमसीक्यू और 3 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि 4 मार्क्स टोटल है। तो स्टैटिस्टिक्स आपका टोटल 12 और 4 यानी कि 16 मार्क्स का टोटल पोर्शन कवर करने जा रहा है। तो टोटल मिलाकर आपके पास अगर हम 110 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो टोटल समरी ये निकलती है कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स टोटल आपका 9 मार्क्स कवर कर रहा है, जीएसटी 4 मार्क्स, बैंकिंग 4 मार्क और शेयर एंड डिविडेंड 1 मार्क। अलजेब्रा की बात करेंगे तो अलजेब्रा टोटल 30 मार्क्स का कवर कर रहा है, लीनियर इन इक्वेशन 3 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मार्क्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 8 मार्क, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम 4 मार्क्स, मैट्रिसेस 4 मार्क्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 मार्क एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 मार्क, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का सबसे ज्यादा पोर्शन अलजेब्रा से कवर किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन, जिसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करना था, जिसमें हमने डोडेकागोन बनाया था इस बार, 12 साइडेड पॉलीगन जिसको आप कहेंगे, तो रिफ्लेक्शन में 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन आपको दिया गया है और सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में से 11 मार्क्स का पोर्शन कवर किया गया है, यानी कि टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 15 मार्क्स का आपका पोर्शन कवर कर रही है। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो सिमिलैरिटी से 5 मार्क का पोर्शन है, लोसाई और कंस्ट्रक्शन से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सर्कल और टेंजेंट कंस्ट्रक्शन मिलाकर आपका 12 मार्क का दिया गया है। टोटल ज्योमेट्री आपके पास 21 मार्क्स का पोर्शन कवर कर रही है। मेंसुरेशन की बात करेंगे तो सिलेंडर, कोन, स्फीयर जो पिछली बार रिड्यूस भी था वो भी एडिड है इस बार, तो वो टोटल 9 मार्क्स आपके पास पोर्शन कवर कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो आइडेंटिटीज 4 मार्क्स और हाइट एंड डिस्टेंस 6 मार्क्स, यानी कि टोटल 10 मार्क्स कवर कर रहा है। और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मॉड ये सब मिलाकर आपका 12 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी जो है वो 4 मार्क्स की है, यानी कि टोटल 16 मार्क्स है। ये था आपका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन जो 110 मार्क्स के लिए आपके सामने दिया गया है, जिसमें से आपके पास 30 मार्क्स की चॉइस सेक्शन बी में रहती है। With this, I conclude my today's video. Thanks for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel. Thank you.